दोस्तों, मेरा नाम फ़रहा मिर्ज़ा है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की किताब दिल के पास से एक कहानी दर्द भरी आवाज़। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। सड़क एकदम सुनसान थी। पिछली रात हुए हादसे से सारा वातावरण सहमा हुआ था। लग रहा था आतंक और भय हवा में घुला हुआ है। एक बड़े नेता की उसके सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद मार काट का वो तांडव शुरू हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया था। जगह जगह पर जले हुए टायरों, टूटी हुई बोतलों के टुकड़े और पत्थर पड़े थे। कुछ दुकानें जो लूट ली गई थीं, उनका टूटा हुआ सामान और फर्नीचर जला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ कोई युद्ध हुआ हो या भयंकर तूफान आकर गुजर गया हो। इस सब के बीच एक हवा चल रही थी जिसमें एक ही गूंज थी, देशभक्ति का तमगा उसे ही मिलेगा जो बेगुनाहों की जान लेगा और माल लूटेगा। तमगा लेने वालों में होड़ मची हुई थी जिसमें मंत्री, सरकारी मशीनरी और साधारण व्यक्ति सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इन सब से बेखबर वह अपने कंधे पर अपने वज़न से भी भारी जाल रखे अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी बिल्लू कहकर किसी ने दर्द भरी आवाज़ में उसे पुकारा। इस नाम से तो उसे बचपन की दोस्त रज्जो पुकारती थी। वह आवाज़ की ओर तेज़ी से बढ़ा। रज्जो अपने बाप दादा की ज़िंदगी भर की कमाई एक पोटली में लपेटे और अपनी अस्मत को फटे वस्त्रों में समेटे झाड़ियों में दुबकी बैठी थी। बिल्लू ने अपने अंगूछे से उसके तन को ढक दिया। दंगाइयों का शोरगुल गूंज रहा था। ढूंढो ढूंढो, यहीं कहीं छुपी है। वह समझ गया, रज्जो उसी वर्ग की थी जिसके साथ ये सब हो रहा था। वह कुछ पल के लिए बचपन की यादों में खो गया। गर्मियों की कड़क धूप चारों तरफ फैलना शुरू हुई थी। वह ट्यूबवेल का ठंडा पानी पीने एक फार्म हाउस गया था। उसने वहाँ अपने से छोटी लड़की को तितलियाँ पकड़ते देखा। डांटने के लहजे में चिल्लाया, मर जाएगी। लड़की सहम गई। उसने जो तितलियाँ पकड़ी थीं उन्हें छोड़ दिया। इस बात से लड़की के पापा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लड़के को गले लगा लिया, लस्सी पीने को दी। वह जान चुके थे कि लड़का मछुआरे का बेटा है जिनकी बस्ती नदी किनारे बसी है। हालांकि उन्हें अपनी बेटी का मछुआरों के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने इस लड़के को अपनी बेटी के साथ खेलने से मना नहीं किया। कुछ समय बाद दोनों में दोस्ती गहरी हो गई। लड़की का नाम रजनी था, लड़का उसे रज्जो कहने लगा। लड़के का नाम बिलावर था, लड़की उसे बिल्लू कहने लगी। फिर एक दिन रज्जो की बुआ भटिंडा से आई। उन्हें ये दोस्ती रास न आई। भाई से बोली, इस जंगली बेल को नहीं उखाड़ा तो रज्जो के गले चढ़ जाएगी और तेरी नाक कट जाएगी। एक दिन लड़का फार्म हाउस पहुंचा। उसे लगा पिछले एक वर्ष में जो नहीं बदला था वो बुआ के आते ही एक सप्ताह में बदल गया। रज्जो मचलती रही पर बुआ ने उसे बिल्लू के साथ खेलने नहीं दिया। इस तरह दोनों दोस्त बिछड़ गए। इस बीच लड़के के अब्बा बाढ़ में बह गए। माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई तो वह मछुआरा बनकर निभाने लगा। बिलावर अचानक यादों से बाहर आया। कुछ दंगाई आ चुके थे। बिल्लू चिल्लाया, रज्जो मैं इन्हें रोकता हूँ, तू भागकर मेरी बस्ती चली जा। नहीं, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुझे मेरी कसम, चली जा। रज्जो नदी के किनारे मछुआरों की बस्ती की ओर भागने लगी। जब तक वह ओझल नहीं हुई, बिल्लू ने दंगाइयों को रोके रखा। फिर नदी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ रज्जो के पास पहुंच गया। रज्जो के माता पिता का कुछ पता नहीं चला। उसका फार्म हाउस भी जला दिया गया था। कुछ दिनों में माहौल कुछ शांत हुआ तो वे भटिंडा के लिए निकल पड़े जहां रज्जो की बुआ रहती थीं। कई दिन की दुश्वारियों के सफ़र के बाद वे भटिंडा पहुंच गए। रज्जो के मम्मी पापा भी बचते बचाते भटिंडा पहुंच चुके थे। रज्जो के मिलने की उम्मीद वे छोड़ चुके थे। जवान लड़की के इस तरह बिछड़ने के गम ने उनकी रगों का खून जमा दिया था। रज्जो को बिल्लू के साथ सही सलामत देखकर उनकी खुशियाँ लौट आईं। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। फिर बिल्लू से कहा, बेटा, तूने मेरी बेटी को बचाकर हम पर जो एहसान किया है, जीवन भर तेरी गुलामी करेंगे फिर भी बदला नहीं होगा। बिल्लू ने कहा, ऐसा मत कहिए, ये मेरी बचपन की दोस्त है, मैंने दोस्ती निभाई है। फिर उसने रज्जो के पापा को वह पोटली दी जो अपने साथ लाई थी। रज्जो के पापा ने कहा, बेटा, तू किस मिट्टी का बना है? करोड़ों की दौलत भी तेरा ईमान नहीं डिगा पाई। उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, ईमान तो डिगा था, परंतु एक बात ने मुझे रोके रखा।
देश के बंटवारे के समय रज्जो के दादा ने गैरों का दंश झेला था। इस समय उसके पापा अपनों का दंश झेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि रज्जो को अपने दोस्त का दंश झेलना पड़े। तभी बुआ ने खाट पर दरी और चादर बिछा दी और कहा, पुत्र, पैर ऊपर करके आराम से बैठ जा, बहुत थका हुआ लग रहा है। बिल्लू ने कहा, जंगली बेल को दूर ही रखिए, गले पर चढ़ गई तो नाक कट जाएगी। बुआ ने शर्मिंदा होकर कहा, पुत्र, मुझे माफ़ कर दे, परसों पहले कही मेरी बात अभी तक दिल से लगाए बैठा है। बिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए, मुझे चलना होगा। मेरा जाल झाड़ियों में पड़ा है। मेरे पास वही अब्बा की निशानी है और माँ का पेट भरने का साधन भी है। एक बार फिर रज्जो का दिल उसे रोकने के लिए मचलता रहा, पर रोक नहीं सकी। पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। हालांकि अब उसे बुआ का डर नहीं था, परंतु एक मछुआरे को जीवन साथी बनाकर परिवार को एक और दंश नहीं देना चाहती थी। रज्जू सुबकती रही जब तक बिल्लू उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।